बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले यात्राओं के जरिए सियासत की नई बिसात बिछाई जाने लगी है। एक और जहां बीजेपी ने 5 संभागों में जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाई, तो वहीं कांग्रेस जन आशीर्वाद यात्रा भी निकालने जा रही है। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में राज्य के साथ ही केंद्र सरकार की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा 230 विधानसभा सीटों को कवर करेगी। अलग अलग संभागों से शुरू इस यात्रा को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरी झंडी दिखाई थी, तो वहीं यात्रा के समापन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे और कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित करेंगे। तो उधर कांग्रेस भी यात्रा निकालने की तैयारी में है। कांग्रेस बीजेपी के जन आशीर्वाद यात्रा के उलट जन आक्रोश यात्रा निकालने जा रही है, जिसका शुभारंभ 15 सितंबर से किया जाएगा। इसमें कांग्रेस बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों, भ्रष्टाचार, घोटालों को जनता के बीच लेकर जाएगी। दरअसल कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा की रणनीति पीसीसी चीफ और पूर्व सीएम कमलनाथ के बंगले पर बनी। कांग्रेस चुनाव अभियान समिति की बैठक हुई। बैठक में चुनाव और प्रचार अभियान को लेकर रणनीति तैयार हुई। इसमें प्रदेश में 7 जन आक्रोश यात्राएं निकालने को लेकर चर्चा हुई। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, विवेक तनखा, सुरेश पचौरी, अरुण यादव, अजय सिंह, डॉक्टर गोविंद सिंह लीड करेंगे। यात्रा के दौरान अलग अलग संभागों में और विधानसभाओं में कमलनाथ की बड़ी जनसभाएं होंगी। हालांकि बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को केंद्रीय नेतृत्व लीड कर रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में जनता का आशीर्वाद बीजेपी को मिलता है या कांग्रेस को। तो आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी। हमारे साथ चर्चा के लिए कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले सुनिए कि आखिर बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं का क्या क्या कहना है। जो विचारधारा मध्य प्रदेश में इसकी भूमिका निभा रही है, उसे अब जनता क्या, उसे मालूम है कि जनता आक्रोशित है, इसलिए जनता से कैसे छद्म आशीर्वाद लिया जाए। जनता ने वास्तविक आशीर्वाद मात्रा में दे दिया है। चूंकि 18 से पूरा प्रदेश पीड़ित है, बेरोजगारी है, किसान अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं, लाडली बहनाएं असुरक्षित हैं। इन बातों को लेकर जो आक्रोशित है जनता, हम उसकी आवाज बनकर अपनी आक्रोश यात्रा निकालेंगे। अब सरकार की प्रायोजित यात्रा है, कलेक्टर एसपी के सहयोग से निकाली गई है। वो सफल हो रही है या नहीं है, जनता फैसला करेगी। माननीय कमलनाथ जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी, माननीय अरुण यादव जी, माननीय सुरेश जी, माननीय अजय सिंह जी, माननीय कांतिलाल भूरिया जी, माननीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी, माननीय विवेक तनखा जी, ये सारे लीडर उन यात्राओं में शिरकत करेंगे। जनता का प्यार, आशीर्वाद और समर्थन मिल रहा है, तो जिनको प्यार में वो आशीर्वाद मांगेंगे, वो आक्रोश मिलेगा, वो आक्रोश यात्रा निकालेंगे। वो आक्रोश तो इसलिए कोई पूरे ही नहीं किए थे। आक्रोश ये है कि मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था। आक्रोश इसलिए है जनधन वो खा गए थे। आक्रोश इसलिए है नरेंद्र मोदी जी की जल जीवन जैसी योजना शुरू नहीं की। आक्रोश इसलिए है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में उनने नाम नहीं भेजे थे, किसानों के साथ धोखा किया। आक्रोश इसलिए है कि पीएम आवास 2 लाख वापस लौटा दिए थे। आक्रोश इसलिए है कि संबल योजना उन्होंने बंद कर दी थी। आक्रोश इसलिए है कि बहनों को भी छला। आक्रोश इसलिए है कि साइकिल देना बंद कर दी। आक्रोश ये है कि हमारे जो बेटी थे उनकी मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना ठंडे बस्ते में डाल दी। आक्रोश इसलिए तीर्थ यात्रा करवाना उनने बंद कर दी थी, के खिलाफ आक्रोश है। वो आक्रोश यात्रा निकालें, हमें जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, हम जन आशीर्वाद निकालें। जो कि कह रहे थे कि जिस पार्टी को जो प्राप्त हो रहा है वो उस यात्रा को निकाल रही। चलिए अब चर्चा को शुरू करते हैं। 2 खास मेहमानों को आपके साथ जोड़ते हैं। ब्रजेश पांडे जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है। फिरोज सिद्दीकी जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत फिरोज जी आपसे, जन आशीर्वाद यात्रा के विरोध में कहूं, विपक्ष में कहूं या जिस भी परिप्रेक्ष्य में, फिरोज जी जन आक्रोश यात्रा से क्या मध्य प्रदेश के लोग जुड़ जाएंगे कांग्रेस पार्टी से, बिल्कुल जिस तरह से आप लोग चाह रहे हैं? जी फिरोज जी।
फिरोज जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए उसे दुरुस्त कराते हैं। ब्रजेश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? ब्रजेश पांडे जी, ब्रजेश पांडे जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तो यात्राओं के जरिए बहुत बिसात बिछी हुई है। जन आशीर्वाद यात्रा बनाम जन आक्रोश यात्रा, और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा है, जिसमें सरकार अपने अभी तक के किए हुए तमाम कार्यों को जनता के बीच में ले जा रही है और जनता से आशीर्वाद मांग रही है। इसके पीछे शिवराज सरकार की मंशा साफ है कि अभी तक के जितने भी कार्य बीजेपी सरकार में हुए हैं उसे जनता के बीच में लेकर जाना और उसके बदौलत विधानसभा चुनाव से पहले जनता से वोट की अपील करना और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाना। यहां पर भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये है कि साल 2003 से 2008 की सरकार, 2008 से 2013, 2013 से 2018 और 2020 से लेकर अभी तक चल रही शिवराज सरकार के तमाम कार्यों को गिनाया जा रहा है और साथ ही साथ कांग्रेस पर भी हमले किए जा रहे हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि कमलनाथ सरकार के समय कौन सी योजनाएं बंद हो गई थी और दिग्विजय सिंह का 10 साल का कार्यकाल कैसा था, और तुलना की जा रही है साल 2003 के मध्य प्रदेश की साल 2023 के मध्य प्रदेश से, यानी कि पूरा फॉर्मूला बीजेपी वर्सेस कांग्रेस को लेकर है। अब जन आक्रोश यात्रा कांग्रेस पार्टी इसलिए निकालेगी क्योंकि कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो लगभग 4 पंचवर्षीय से वो सत्ता से बेदखल है। हालांकि 2018 में कांग्रेस पार्टी की वापसी जरूर हुई थी और 114 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में वापसी की थी और निर्दलीय समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के विधायकों के साथ मिलकर 121 के मार्जिन से सरकार बनाई थी। हालांकि वो सरकार ज़्यादा समय तक चल नहीं पाई और उसके बाद फिर 28 उपचुनाव हुए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तब से लगातार कार्य कर रही है। तो दोनों पार्टियों के बीच आमने सामने का संघर्ष है, जिसमें बीजेपी के पास बताने के लिए अपने काम है तो कांग्रेस के पास बताने के लिए तमाम और विरोध स्वरूप काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कांग्रेस क्रिटिसाइज कर रही है कि जिन घोषणाओं के बदौलत आपने सरकार बनाई थी उन घोषणाओं को आखिर आपने कितना पूरा किया और वहां से जनता की लड़ाई आपने किस तरह से लड़ी। तो ये वो तमाम दोनों पार्टियों के मुद्दे हैं जिसको लेकर दोनों पार्टियां फिलहाल मैदान में हैं और अपनी अपनी यात्राओं से जनता के बीच में पहुंचने की तैयारी कर रही है। तो चलिए एक बार फिर से ब्रजेश पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है ब्रजेश पांडे जी आपका चर्चा में। धन्यवाद विवेक जी। हाँ, तो पांडे साहब, ये जन आशीर्वाद यात्रा आप लोग निकाल रहे हैं सर, लेकिन देखिए दूसरा खेमा जन आक्रोश यात्रा निकाल रहा है। आप बताएंगे योजनाएं और वो उसको करेंगे क्रिटिसाइज, बताएंगे कि क्या कुछ पब्लिक को नहीं मिला। ब्रजेश जी। देखिए विवेक जी, बहुत स्पष्ट बात है, कांग्रेस पार्टी को नकल करने की आदत सी पड़ चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने जैसे ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहना योजना की घोषणा किया, कांग्रेस पार्टी ने कहा तुम 1,000 रुपए से बढ़ा के 3,000 रुपए। मुख्यमंत्री जी ने संवाद में कहा कि इसको जो है हम जाकर के 3,000 रुपए करते हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि इस तरह से कांग्रेस बीजेपी की नकल कर रही है। किस किस चीजों में नकल करेगी, क्योंकि आज मध्य प्रदेश के 82 लाख महिलाओं को उज्ज्वला गैस सिलेंडर मिल रहा है जी। मध्य प्रदेश के 44 लाख से अधिक लोगों को अपना पक्का घर मिल रहा है। नल जल अभियान योजना के तहत 76 लाख से अधिक लोगों से पीने का पानी पहुंच रहा है। 70 लाख घरों में शौचालय बन गए। 3.62 करोड़ नागरिकों को आयुष्मान योजना के तहत निःशुल्क इलाज मिल रहा है।
1.25 करोड़ बहनों को लाडली बहना योजना का लाभ मिल रहा है जी। ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जिसको मैं गिना सकता हूँ। लाली लक्ष्मी जैसी योजनाओं से बेटियों को न केवल प्रकार साबित हुई है बल्कि इससे 40 लाख बेटी को लक्ष्मी बनाया है। 13 लाख बेटियों को स्कॉलरशिप, 8.3 लाख युवाओं को सिखो कुमार योजना के तहत रजिस्ट्रेशन प्राप्त हुआ है। जितनी भी चीजें चाहिए समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति के लिए, देश के मुख्यमंत्री जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, आज उनकी कनेक्टिविटी है जनता के साथ। आप देखिए मध्य प्रदेश जो है वो प्रगति की उत्तर दिशा की ओर। अच्छा ब्रजेश जी, ये बताइए कि बीजेपी को कोई चुनौती लगती है जन आक्रोश यात्रा से? हरगिज नहीं। कांग्रेस कई गुटों में बढ़ती हुई है। आप देखिए अभी जब उनके राष्ट्रीय महासचिव और मध्य प्रदेश के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी मध्य प्रदेश आए, तो लोगों ने उनसे नाराजगी व्यक्त किया कि साहब आपने एक व्यक्ति को तो दूसरे का मेंबर बना दिया है। और जो यहाँ टॉलरेट देता है कांग्रेस के, चाहे वो सुरेश पचौरी जी हो, चाहे अजय सिंह राहुल जी हो, चाहे अरुण यादव जी हो, इन सबको सब चुनाव समिति से दूर कर दिया है। जो कभी प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, जो प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, तो ये जो कांग्रेस के अंदर आपसी कलह मची हुई है उन सब की बानगी है। और जन आप चलिए ठीक, ये क्या लेकर के जनता के बीच मिलनी चाहिए, पूछते पूछिए मुद्दों को लेकर जनता के बीच पूछते हैं सर, पूछते हैं। 18 महीने की अपने सरकार की नाकामियों को लेके जाएंगे या जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए इनके पिटारे में कोई और? ठीक है, ठीक है। फिरोज जी, जन आक्रोश यात्रा में क्या कुछ शामिल होगा, किस तरह से आप लोग जनता के बीच में जाएंगे और क्या पूरा एक खाका होगा, थोड़ा संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को बताइए जी। देखिए अभी उसका कार्यक्रम नहीं आया है। कार्यक्रम आएगा तो हम विस्तार से उसकी जानकारी देंगे, लेकिन मोटी चीज जो है कि इस जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से जो भारतीय जनता पार्टी ने जनता को लूटा है, जो 50% भ्रष्टाचार का काम किया है, लोगों के जो काम नहीं हुए, पटवारी भर्ती में घोटाले किए हैं, डैम टूटे हैं, और जो नीतियों के साथ प्रदेश में चलना था, बेरोजगारी, महिला अत्याचार, इन सभी का हम खाका खोलेंगे जनता के बीच में जी कि भारतीय जनता पार्टी ने ये काम किए थे। साथ ही हम जनता को ये भी बताएंगे कि हम आएंगे तो हम आपके लिए क्या करेंगे और हम आपके लिए किस तरीके से आपकी इन समस्याएं हैं उनका निराकरण करें। रही बात कि कांग्रेस पार्टी को नकल करने की आदत है, तो भाई अगर आप जन आशीर्वाद मांगने निकले हो, 4-5 जगहों से निकल रही है जन आशीर्वाद यात्रा, तो एयर कंडीशन रथ में क्यों निकल रही है? पैदल चले ना ये। कभी भैया आप भी पद यात्रा तो करके दिखाओ लोगों के बीच जाके। तो मोदी जी को बुलाओ, कहना चलो भाई 5-10 किलोमीटर 25 किलोमीटर आप भी पैदल चलो। अमित शाह जी से कहो कि आप 25 तो नहीं चल सकते, 2-4 ही किलोमीटर चलो, लेकिन चलो तो। और ये जितने भी तथ्य ये दे रहे हैं, तो ये जन आशीर्वाद क्या मजाक यात्रा है? ये मजाक हो रहा है जनता के साथ। भोपाल में लोग बैठे हुए हैं धरनों पर, उधर जहां इनको पत्थर पड़े हैं इनकी यात्रा में, वहां भी लोग धरने पर बैठे थे। तो लोगों की जन आकांक्षाओं को नहीं सुनेंगे जी, मन की बात करेंगे। तो जब लोगों की बात सरकार जो होती है वो सुनने के लिए होती, जनता की बात सुनती है और उसके बाद वो निर्णय लेके काम करती है। तो ये जनता की बात नहीं सुन रहे हैं, अपनी बात जनता के ऊपर थोप रहे हैं, तो पत्थर पड़ रहे हैं इनको। बताइए ना क्यों उन ग्रामीणों की बात नहीं सुनी? अगर वो इतने दिन से टाइगर प्रोजेक्ट को लेकर आंदोलन कर रहे थे, तो आपको उनकी बात सुनना चाहिए थी और समझाइश देना चाहिए थी, कहीं बीच का रास्ता निकालना था कि प्रोजेक्ट भी बन जाए, ग्रामीणों को भी तकलीफ ना हो। तो सुनने को कोई तैयार नहीं थे, तो ग्रामीणों ने पत्थर मारे। फिर कहते हैं कांग्रेस ऐसा कर रही हो, तो अभी तो बहुत जगह इनकी यात्रा का मजाक बनेगा। जैसे विकास यात्रा का मजाक बना था, वैसे इस यात्रा का भी मजाक बनेगा और ये बीच में से ही छोड़ छाड़ के चले जाएंगे। चलिए, और फिरोज जी क्या लगता है आपको कि कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा जब आप लोग निकालेंगे, पूरा विधिवत जानकारी दे के जनता को, उसका फीडबैक अच्छा मिलेगा जनता की ओर से? देखिए जनता तो खुद ही आक्रोशित है, वो जगह जगह धरनों पर बैठी है। इनके मंत्रियों के विधायकों का गांव में घुसना मुश्किल है, तो जनता तो खुद ही आक्रोशित है। लेकिन हम जनता को ये भी बताएंगे कि हमने आपकी जो समस्याएं थी उनको पर सर बीजेपी ये आरोप लगा रही है आप लोगों पर कि वो यात्रा में विरोध के लिए कांग्रेसी तैयार कर लेते हैं स्थानीय लोगों को और फिर बरगलाते हैं। वो कह रहे थे नीमच में जो कुछ हुआ तो वो कांग्रेस ने कराया था।
अरे भाई, ये पटवारी घोटाला भी हम ही ने कराया है क्या? पूछिए। ये सतपुड़ा भवन में आग कांग्रेस ने ही लगवाई है क्या? जी। ये व्यापम के आरोपी कहाँ हैं? ठीक। महाकाल लोक में जिनने घोटाले किए वो कहाँ हैं? एक आध आदमी कोई जेल में है क्या? तो जनता आक्रोशित नहीं होगी तो क्या करेगी? और मेरा तो सवाल ये है कि जब इतने लोग इतने दिन से धरने पे बैठे थे तो सरकार का कोई नुमाइंदा, कोई मंत्री जन आशीर्वाद में तो घूमने आ रहे हैं, तो सरकार का कोई नुमाइंदा। मैं आता हूं सर आपके पास, एक बार फिर से चर्चा में जुड़ेंगे आपके साथ। अब ब्रजेश पांडे जी, जन आशीर्वाद यात्रा को कितना समर्थन मिल रहा है अभी तक, क्या आप लोगों के पास रिपोर्ट आई है? विवेक जी बहुत स्पष्ट है। हाँ, जिस दिन हमारी जन आशीर्वाद यात्रा मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की स्त्री अर्जुन के वनवास काल की साक्षी रहे, 14 साल में 12 वर्ष में भगवान श्री राम ने चित्रकूट में कामतधाम जी की परिक्रमा के बाद कमलनाथ जी के आशीर्वाद के बाद शुरू हुई। तो चित्रकूट से होते हुए जब वो मैहर, पटना, रीवा, विविध क्षेत्र के अन्य अंचलों में प्रवेश करी, इस तरह से अपूर्व जनता का उनके स्नेह मिला। जनता अपने स्वस्फूर्त से जन आशीर्वाद यात्रा की प्रशंसा करती। जहाँ तक हमारे काबिल मित्र ने कहा, जन आशीर्वाद यात्रा के बीच में लोगों ने पत्थर मारे। आप मुझको एक बात बताइए कि एक बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि चीता प्रोजेक्ट की बात जो है वो कांग्रेस पार्टी के समय की था, और चीता प्रोजेक्ट का कार्य विकास प्रक्रिया होती है, सरकारें बदल भी जाती हैं बीच बीच में, तो जो सरकारें आती है वो अपने हिसाब से उसका डिजाइन चीता प्रोजेक्ट के में ये था कि जो गांव के मवेशी हैं, जैसे गाय है, कुतवी है, जो वो एरिया एक्वायर कर लिया फॉरेस्ट में, उसके अंदर वो प्रवेश नहीं करेंगे, नहीं तो उनको चीते, बाघ, ये जानवर खा जाएंगे, नुकसान होगा। वो एक एरिया एक्वायर कर लेते, आप विश्वास नहीं कर रहे। कांग्रेस ने उसको तूल देने का काम किया। कांग्रेस के कुछ नेताओं के वीडियो फुटेज सामने आया, उनको जाके उकसाया कि देखो ये चीता प्रोजेक्ट बना करके ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। अरे भाई, आपके समय की सरकार की योजना थी, हमने तो उसको आगे क्रियान्वित किया। दूसरी बात, इनसे ये पूछिए कि जिस समय राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश की यात्रा में आए थे 2018 में, उन्होंने कहा था कि हमारा मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले हम स्वामी उसकी रिपोर्ट लागू करेंगे। 18 महीने की सरकार कमलनाथ जी की मध्य प्रदेश में थी, स्वामी आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं हुआ। कमलनाथ जी ने कहा था कि हम किसान भाइयों के लिए गेहूं में, धान में, कपास में, अरहर में, सरसों में, सोयाबीन में, लहसुन में, प्याज में, टमाटर में बैटरी करने पर बोनस, किसी को 10 रुपए का भी बोनस नहीं मिला। इसके साथ साथ जितनी भी, चाहे इरिगेशन सेक्टर की बात हो, चाहे पीडब्ल्यूडी सेक्टर की बात हो, चाहे पीएचई सेक्टर की बात हो, हर जगह पर जो भाई लोगों को क्या चाहिए, मीठा पानी चाहिए। मीठा पानी पहुंचाने में कमलनाथ की सरकार जो है अक्सर साबित हुई। 18 महीने के कार्यकाल में आपने मध्य प्रदेश को एकदम गर्त में डाल दिया। हाँ, जगदीश फर्नांडिस तरीके के मिनिस्ट्रियों को बुला करके आप इन्वेस्टर मीट करना चाह रहे थे। अच्छा, लोग थोड़ा सा उसमें ये भी पूछ रहे हैं कि जन आशीर्वाद यात्रा में बीजेपी अपने कार्यकाल को ज्यादा बता रही है कि कमलनाथ जी के समय को और दिग्विजय सिंह जी के समय को? थोड़ा सा ये भी सवाल जवाब होते रहते हैं। देखिए विवेक साहब, बड़ी स्पष्ट बात है। आज हमारा मध्य प्रदेश जो है वो विकास के नए अध्याय लिख चुका है। आज हमारे मध्य प्रदेश में 1.36 करोड़ लोगों की गरीबी दूर हुई है। ये आंकड़े मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आंकड़े दूसरी बात, आज सड़क हो, आज बिजली हो, आज पानी हो, जो हमारी मूलभूत समस्या है, हर व्यक्ति की जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं। अब चंद्रयान 3 में गए, हमने क्या सोचा कि अगर यहाँ पानी मिल जाएगा तो यहाँ का जीवन बचाया जाए। ये चीजों को हमने जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सिद्धांत ठीक है इसके लक्ष्य निर्धारित किए, अंत्योदय का लक्ष्य निर्धारित किया, हमने अंत्योदय को साकार किया। आज अंतिम छोर के व्यक्ति को भी चीजें मिल रही है, चाहे संबल योजना का लाभ हो, चाहे। चलिए, आप मानते हैं कि इन तमाम योजनाओं की बदौलत मध्य प्रदेश की जनता एक बार फिर से बीजेपी को चुनेगी। अब हम एक बार फिर से रुक करते जी फिरोज जी का रुक करते हैं। फिरोज जी, बीजेपी तो बहुत सारी योजनाएं बता रही है साहब, और जब बीजेपी अपनी क्रमबद्ध योजनाएं बताती है तो वो फिर सबको अच्छा भी लगता है, बहुत बढ़िया लगता है कि सब बढ़िया है, हरा भरा है। लेकिन फिर कैसे क्रिटिसाइज करेंगे आप, कैसे पब्लिक को बताएंगे इन योजनाओं का कितना फायदा मिला, नहीं मिला? फिरोज जी, सब 50% कमीशन का मामला है। 170 करोड़ रुपए का खाद्यान्न जो था, इन्हीं की सरकार की रिपोर्ट है कि मवेशियों का जो चावल था वो पीडीएस के तहत बंटवा दिया गया।
कौन जेल गया? सवा लाख रुपए देते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में, कुटी में 50,000 रुपए सरपंच रख लेता है। पूछ लीजिए इनसे। और मामा खड़े होके चिल्लाते हैं मंच से कि सबूत लाना पड़ेगा, वरना सरपंच के खिलाफ अगर शिकायत की तो मैं FIR कर दूंगा। ठीक है, 20 लाख खुद L4 पे जो है वो शिकायतें। तो ये सारी बातें हैं। लाडली लक्ष्मी योजना किस बात की योजना है? लाडली लक्ष्मी योजना ये हो क्या रहा है? लाडली लक्ष्मी योजना में 30%, 29.6% बच्चियां ही मिडिल स्कूल में जाती हैं मध्य प्रदेश में, और 15 से 20% तो बच्चियां वो हैं जो शहरी क्षेत्रों में रहती हैं, जिनको लाडली लक्ष्मी योजना की जरूरत ही नहीं है। तो इनकी लाडली लक्ष्मी योजना फ्लॉप है या सक्सेस है? क्या है? क्या सिर्फ झूठे बातें करना और झूठी चीजों को बोलना और हर कुछ बोलते रहना और सिर्फ झूठ बोलना। कमलनाथ जी की सरकार ने 1400 करोड़ रुपए का बोनस दिया था हमारे कमलनाथ जी ने गेहूं का, पता कर लीजिए आप। 14 मार्च 2020 को उसके आदेश किए थे। मैहर को जिला बनाएंगे, कमलनाथ जी तो पहले ही मैया और चाचोड़ा को जिला बना चुके थे। आए निरस्त कर दिए, किसानों के 1400 करोड़ निरस्त कर दिए। अच्छे खासे पाइपलाइन में पैसा जा रहा था। जय किसान ऋण माफी योजना का 27-27.5 लाख किसानों का जा चुका था, उसको आया निरस्त कर दिया। तो इनका कोई कुछ नहीं हो सकता इनका। तो पत्थर तो पड़ेंगे ही ना जनता के बीच। अब आ गए जनता के बीच मैदान में आए हो तो अब लोग जनता तो सवाल करेगी। चलिए, सवाल करो तो भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं देती, फिर पत्थर पड़ते हैं तो कांग्रेस का नाम लेती है। अभी तो और पड़ेंगे भैया, हेलमेट खरीद लो पांडे जी, हेलमेट खरीद लो। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश पांडे जी, फिरोज सिद्दीकी जी। चर्चा का समय समाप्त हुआ। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। मध्य प्रदेश में बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है तो कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार है। किस यात्रा का पब्लिक को भरपूर सहयोग मिलेगा, भरपूर सपोर्ट मिलेगा, इस पर नजरें हमारी गड़ी रहेंगी। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।